का ही प्रतीक है। क्यों भाई, माँ बाप के संस्कार बेटी में आ जाते हैं और बेटों में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हाँ। और कुछ संस्कार यदि ऐसा विचार किया जाए कि कभी कभी माँ बाप से पृथक लक्षण संतान में देखने को मिलते हैं, तो वो संतान जन्म के साथ अपना प्रारब्ध लेकर के आती है, इसलिए वो प्रारब्ध उसे विवश कर देता है, प्रारब्ध उसे विवश कर देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना कभी ऐसा करूंगा, ना ऐसा होगा। इंद्र से विवाह नहीं करूंगा अपनी बेटी का विवाह करूंगा किसी योगी से, तो उसका श्रेष्ठ है। तो ईमानदारी से बताओ, वैभव भी नहीं होगा तो उसका वैभव बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? और यदि चारित्रिक पतन उसके जीवन में होगा तो बना हुआ वैभव भी समाप्त हो जाएगा प्यारे, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए जो घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर वर कुल ये अनुरूप होना चाहिए। तो जो घर वर कुल, घर का अर्थ ये नहीं होता है कि आलीशान हवेली बनी हो, आलीशान हवेली बनी हो ये घर अच्छा नहीं। नहीं, वह घर अच्छा है जिस घर में अच्छे लोग रहते हों, चरित्रवान लोग रहते हों, धार्मिक लोग रहते हों, सामाजिक सद्भाव वाले लोग रहते हों, जिनके जीवन में भगवत प्रपत्ति हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, अच्छी सोच हो, समाज सेवा का संकल्प हो। ईमानदारी से बताओ, वही घर अच्छा माना जाता है कि नहीं? वो घर अच्छा नहीं माना जाता कि दीवारें ऊंची ऊंची हैं लेकिन अंदर रहते हैं खरदूषण, तिसरा, बाली। वो घर अच्छा नहीं माना जाता है। बेटी का विवाह दीवालों से नहीं करना है कि हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें देखो, तो बेटी का विवाह दीवालों से नहीं होता है। बेटी का विवाह तो चरित्र से होता है। हमें चरित्रवान का वर्ण करना है। हमारी बेटी एक चरित्रवान के हाथ में जाए, क्योंकि चरित्रवान के हाथ में जाएगी मेरी बेटी तो मर्यादा ही मर्यादा देखने को मिलेगी। और जिस चरित्रवान के जीवन में मर्यादा होती है वही समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए हमारा दामाद राम जैसा मिले। क्यों भाई? बोलो, इससे बड़ा सुख को जिंदगी का दूसरा होगा? इससे बड़ा जिंदगी का दूसरा सुख नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। रुपया पैसा आपने बैंकों में भर रखा है, आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, आपने व्यापार केवल मुंबई में ही नहीं, आपने तो अन्य देशों में भी अपना व्यापार बढ़ा दिया है। ठीक है, ये आपका प्रयास और परिश्रम है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सकारात्मक सोच कितनी बढ़ाई जीवन में, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। आपकी अच्छी सोच बढ़नी चाहिए, आपका विचार स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में स्वच्छ विचार, सुंदर संस्कार हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यही संस्कार आपको इतना महान बना देगा, इतना महान बना देगा कि सारी दुनिया आपको परवरदिगार समझ लेगी कि हमें तो इसी दुनिया में भगवान मिल गया। बोलो, सोचेगी दुनिया कि नहीं? सोचने के लिए विवश हो जाएगी कि नहीं दुनिया? संपत्ति का प्रभाव राजाओं के जीवन में देखा गया, खजाना अपरिमित देखा गया, ऊंचे ऊंचे किले देखे गए, लेकिन आज ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी हुई है। बोलो, खड़ी है कि नहीं? राजाओं के ऊंचे ऊंचे किलों पर घास खड़ी है। पुरातत्व विभाग ने अगर अधिग्रहण कर लिया है तो आज पुरातत्व भी समय से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्यों भाई? वो सनई 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 धीरे धीरे मेंटेन कर रहा है,
लेकिन पुरातत्व भी परेशान है कि इस वर्ष हमने इस क्षेत्र का मेंटेन किया, दूसरे क्षेत्र में जब लगे, उसके किले के दूसरे भाग को संभालने में लगे, तो तीसरे भाग में घास खड़ी हुई नजर आने लगी। घास वो पिंड नहीं छोड़ रही है। सोचो जरा, ये घास बताती है कि इन किलों के अंदर केवल संपत्ति रहती थी, भगवान की भक्ति नहीं रहती थी। इसलिए आज घास प्रमाण दे रही है कि हम देखो शिखर पर बैठ करके सारी दुनिया को ये बता रहे हैं कि आज संपत्ति खाक हो गई और घास बन गई। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे संत एक झोपड़ी में पैदा हुए थे। महलों में हुए थे कि झोपड़ी में हुए थे? बोलो, झोपड़ी में हुए थे। संपत्तिवान परिवार में जन्म लिया था कि सामान्य परिवार में लिया था? सामान्य परिवार में। लेकिन याद रखना, चरित्र की पराकाष्ठा पर संत तुलसी पहुंचे तो तुलसी के जाने के बाद भी, उन राजाओं के जाने के बाद, जिस अकबर ने तुलसीदास जी का विरोध किया था, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा, एक नारा लगाया था कि जो दिल्ली का ईश्वर है वही जगदीश होगा। समझ रहे हो? जो दिल्ली का राजा है वो क्या होगा? ईश्वर होगा। दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा को प्रवाहित करने वाला अकबर, लेकिन संत तुलसी झोपड़ी के अंदर पैदा हुए, निकल के बाहर आए। उन्होंने संपूर्ण दुनिया को यह संदेश दिया कि जो अकबर ने दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा बहाई है, उस धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों, धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को चीर के किनारे पर आ जाता है। धारा में मुर्दा बहता है, जिंदा तो धारा को मोड़ता है। और तुलसी ने कहा, इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो धारा को कि वही धारा राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ो, इतना मोड़ो। और तुलसी ने धारा को मोड़ा तो आज तुलसी के ग्रंथ पर बोलो मालाएं चढ़ रही हैं कि नहीं? फूल मालाएं। देखो, तुलसी फूल आज बोलो सम्मान ग्रंथ को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यह है चरित्र। ये क्या है? चरित्र। और संपत्ति का प्रभाव ऊंचे ऊंचे किलों पर आज घास खड़ी है, झाड़ झक्काड़ दिखाई दे रहे हैं। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं? इसको कहते हैं हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा पतन का स्वरूप कि हमने भक्ति से मतलब नहीं रखा, हमने सिद्धांत से मतलब नहीं रखा, केवल सुविधा की जिंदगी जी है, महलों के अंदर सुविधा की जिंदगी जी है। उसकी परिणति ये है कि आज महल छोड़ करके हमें जाना पड़ा, लेकिन महलों के ऊपर भी घास दिखाई दे रही है, महलों के ऊपर उदासीनता छाई